जिले में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, यह ना तो मीडिया से छिपी है और ना ही आम जनता से। सत्ताधारी केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस का रवैया जिले में कमजोर ही रहा। वहीं महंगाई जैसे मुद्दों पर भी चंद कांग्रेसियों की मौजूदगी में किया गया प्रदर्शन भी आम जनता पर अपनी छाप नहीं छोड़ सका। जिले में कांग्रेस का कोट पहनकर अपनी अपनी वकालत करने वाले कांग्रेसियों के कारण मूल कांग्रेस कई खेमे में बटी है, लेकिन जिले के संगठन की यह जमीनी हकीकत ना तो प्रदेश प्रभारी और एआईसीसी सचिव सीपी मित्तल को दिखाई दी और ना ही जिला प्रभारी पंडित गंगा प्रसाद तिवारी को। राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश और जिले की मीडिया को गोदी मीडिया मानते या फिर वह आईना देखना ही नहीं चाहते हैं। फिलहाल जो भी हो, कांग्रेस संगठन का यह अंदरूनी मामला है, लेकिन सच्चाई दिखाने वाले आईने मीडिया से अब कांग्रेस भी दूरी बनाने लगी है। तभी तो संगठनात्मक बैठक की कवरेज से मीडिया को बाहर रखा गया। हालांकि इससे पूर्व संगठनात्मक बैठक की पूरी जानकारी मीडिया में छपवाई गई, लेकिन बैठक में मीडिया को प्रवेश नहीं करने दिया गया। बताया जाता है कि नगर के सुजान धर्मशाला में प्रदेश प्रभारी सीपी मित्तल, जिला प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी, विधायक संजय सिंह उइके, हीना कावरे, पूर्व विधायक मधु भगत और जिला संगठन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एनएसयूआई को छोड़कर महिला कांग्रेस सहित अन्य संगठन पदाधिकारी मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में प्रदेश प्रभारी ने काफी नाराजगी जाहिर की। वहीं कांग्रेस संगठन को जिले में मजबूत करने के निर्देश भी दिए। सूत्रों की माने तो बैठक में हालिया जिले के एक बड़े मामले को लेकर एक जनप्रतिनिधि और संगठन पदाधिकारी के बीच जमकर हाथटाक भी हुई। हालांकि बैठक से बाहर किसी भी पदाधिकारी ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो प्रदेश प्रभारी जिला संगठन की कार्यशैली से नाराज नजर आए। हालांकि बाद में सर्किट हाउस में आयोजित मीडिया के सामने वह मोदी सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, बल्कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा धर्म और जाति की बात करती रहती है। मोदी सरकार ने देश की सत्ता में आने से पूर्व कहा था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन वह रोजगार नहीं दे सके। मित्तल से चर्चा के दौरान जब स्थानीय मीडिया ने जिले में संगठन के कमजोर और प्रदर्शनों में जिला कांग्रेस अध्यक्ष की गैर मौजूदगी पर सवाल किया, तो वह गोदी मीडिया की बात करते हुए कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है और संगठन मजबूत है। घर घर की कहानी के सीरियल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि परिवार बड़ा हो तो मनमुटाव आ जाता है। 1 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर थे, चाहे आपके सरकारी उस सेक्टर सरकारी नौकरियां थी, पीएसयू के अंदर थे। रोज़गार देना तो बड़ी चीज़ है। जो जिन परिवारों के यहाँ रोज़गार चले गए, तो बीजेपी की सरकार जब से आई है देश के अंदर, चाहे बेरोज़गारी की, वो कहते थे कि बेरोज़गारी दूर करेंगे, पिछले आप 8 सालों के अंदर देखेंगे कि बेरोज़गारी अपने चरम सीमा पर है, महंगाई अपनी चरम सीमा के ऊपर है। तो लोगों का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हमेशा धर्म जाति के नाम पर बात करके यही एक उनका मुख्य मुद्दा रहता है। इन मुद्दों पे कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। जंगी प्रदर्शन तो दिख नहीं रहा है उसमें सबसे नहीं, उसमें सबसे कांग्रेस हमेशा जो जनता के हितों के मुद्दे उठाती है, मगर उसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों का रोल जो रहना चाहिए, कांग्रेस प्रदर्शन करती है। अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं और राहुल जी अगर किसी अपने फैमिली फंक्शन में भी जाते हैं, किसी की शादी ब्याह में भी जाना कोई गलत तो नहीं है, उसको भी लेके किस तरह से उन्होंने प्रचारित किया। कि आप 3 बार विजिट कर चुके बालाघाट की कांग्रेस की किस स्थिति में देखते हैं यहाँ पर? आने वाले समय के अंदर बालाघाट के अंदर कांग्रेस 6 की 6 विधानसभा के अंदर चुनाव जीतेगी। और मेरे को लगता है कि पिछले चुनाव के अंदर भी ऐसी स्थिति थी कि 5 विधानसभा का चुनाव हम जीत सकते थे, मगर कोई इस तरह का समन्वय नहीं बन पाया। अभी आपस में सबका समन्वय सुचारू रूप से ढंग से बना है और आने वाले समय के अंदर 6 की 6 विधानसभा जीत। हालांकि उन्होंने इस बार जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों में चुनाव जीतने का दावा किया है, लेकिन यह दावा कितना मजबूत है वह जमीनी हकीकत देखें तो पता चले। सूत्रों की माने तो बैठक में बड़े नेताओं को लेकर संगठन पदाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की, जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम लेकर नाराज संगठन पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। वहीं लालबर्रा से भी प्रत्याशी को लेकर आवाज बुलंद की गई।
फिलहाल कुल मिलाकर यह बैठक भले ही कांग्रेस के नजरिए से नतीजा देने वाली कही जा रही हो, लेकिन कांग्रेस का कोट पहनकर अपनी अपनी वकालत करने वाले कांग्रेसियों की कार्यप्रणाली के साथ संगठन में सामंजस्य की कमी बताती है कि यह बैठक भी संगठन को एक करने में बेनतीजा ही रही। सिवनी जिले के कुड़ई थाना क्षेत्र अंतर्गत बादलपार चौकी के सिमरिया में कथित गौमांस के शक में हिंदुवादी संगठनों के पदाधिकारियों पर 2 आदिवासियों की निर्ममता से पीटकर उनकी हत्या करने और एक आरोपी को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल, विहिप और श्री राम सेना के लोगों ने निर्ममता से पीट कर आदिवासियों की हत्या कर दी और एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस यदि हस्तक्षेप करती तो मृतकों को बचाया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इस मामले में तो सिवनी कलेक्टर सहित एसपी और थाना एवं चौकियों के पूरे स्टाफ पर कार्यवाही कर उन्हें हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव से पहले आदिवासियों पर इस तरह से जुल्म कर उन्हें डराने धमकाने में जुटी है ताकि चुनाव में आदिवासियों को भयभीत कर उनके वोट हासिल कर सके। उन्होंने सिमरिया में आदिवासियों की हत्या को लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के दुख तक व्यक्त नहीं करने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सीएम किरनापुर आ सकते हैं, लेकिन 2 आदिवासियों की हत्या में परिवार के आंसू पोंछने नहीं जा सके और न ही गृह मंत्री गए। उन्होंने कहा कि भाजपा में हिंदूवादी संगठन ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हैं, प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदूवादी संगठन स्वयं गौ तस्करी में लगे हैं, जिससे महीनों में करोड़ों रुपये आते हैं, जिसका बंटवारा होता है। उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की। छीन लिया, ये सब वही कर रहे हैं। हम कितने साल सुन रहे हैं इस बात को? किसे नहीं दिया उनको अधिकार? प्रकाश सिंह दिया क्यों ना अधिकार? मनमानी राज नहीं चलने वाला है। उनको जो आदिवासी को मारा गया है उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा राशि चाहिए, उनको सहायता राशि 1 करोड़ की, उनके परिवार को सरकारी नौकरी चाहिए पक्की, और देने में नौकरी दी वो नौकरी नहीं है, वो तो कभी भी धक्का मार के निकाल दी जाएंगे। 8 लाख रुपए दे कोई बड़ा कमाल करके 8 लाख रुपए तो वो जो नियम कदम बना है वो दिया उनको, खाया जो है वो तो पैसा की। और वहाँ का जो थाना है बादलपार पुलिस चौकी के पूरे थाने को सस्पेंड कर हटाओ वहाँ से, और वहाँ के एसपी को हटाओ, वहाँ कलेक्टर को हटाओ और उसकी जांच करो सीबीआई से या हाईकोर्ट के जज से, सिटिंग जज से जांच करो उसकी पूरी मामले की। जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ मरीजों के स्ट्रेचर भी कमजोर हो गए हैं, जिसका जीवंत उदाहरण शनिवार 7 मई को देखने में आया, जहां अपने घायल होमगार्ड साथी को स्ट्रेचर में एक्सरे कराने ले जाते समय स्ट्रेचर टूट गया। यह तो अच्छा रहा कि मरीज को लगा नहीं, अन्यथा उसकी जान जोखिम पैदा हो सकता था। वहीं जिला अस्पताल की एक और लापरवाही देखने को आई, जहां मरीज को स्ट्रेचर में वार्ड बॉय के बजाय मरीज के दोस्त ले जा रहे थे। इस दौरान ही यह हादसा सामने आया। वहीं मरीज के साथी ने बताया कि मरीज की देखरेख वही कर रहे हैं और स्ट्रेचर में मरीज को ले भी वही जा रहे थे। होमगार्ड विभाग के अमले ने बताया कि उनके सहकर्मी बिरसू सिंह पिता बुढ़ऊ सिंह परते गत दिवस सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। आज 7 मई को उक्त सहकर्मी का एक्सरे कराने के लिए वे लोग स्वयं ही उसको लेकर जा रहे थे, लेकिन स्ट्रेचर टूट गई, जिसके बाद ऐसे ही उन्हें एक्सरे कक्ष तक ले जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि संभवतः स्ट्रेचर काफ़ी पुरानी हो गई थी और जर्जर होने के कारण ही टूट गई। वहीं वार्ड बॉय भी मरीज को उपचार के लिए लाने ले जाने के लिए मौजूद नहीं रहते हैं। तो कुछ टूट गया क्या स्ट्रेचर? हाँ, स्ट्रेचर टूट गया। तो क्या एकदम बेकार हालत में था क्या स्ट्रेचर? वो वास्तविक में वो कमज़ोर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को वार्ड बॉय वगैरह कोई नहीं मिलते इधर उधर ले जाने के लिए या वार्ड में ऐसा कुछ? हम लोग इसके हम भाई हैं, दोस्त भाई हैं, हम लोग हेल्प कर रहे हैं। भागी हैं हम लोग, विभागी हैं। नहीं विभागी तो हैं आप, पर ये अस्पताल प्रबंधन की एक जिम्मेदारी होती है कि जैसे एक्सरे के लिए कहीं ले जाए। अच्छा, हम ला रहे थे स्टेशन से, हो सकता है वो कमज़ोर रहा होगा, ये इसलिए टूट गया। नगर के प्राचीन सिद्धपीठ मां अन्नपूर्णा मंदिर में भक्तिभाव और विधि विधान के साथ ही मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 7 मई को मां अन्नपूर्णा की महाआरती, पूर्णाहुति और महाप्रसाद वितरण के साथ समापन हो गया।
इसके साथ ही मंदिर आम भक्तों के दर्शनार्थ खुल गया है। अब आम दिनों में भक्त मां अन्नपूर्णा के दर्शन लाभ और मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद लेने जा सकते हैं। गौरतलब हो कि 7 दिवसीय इस कार्यक्रम के तहत 1 एवं 2 मई को श्री गणेश अंबिका पूजन, मंगल स्नान एवं जल यात्रा, मंडप, मंडल पूजन तथा विग्रह का जलाधिवास के धार्मिक अनुष्ठान कराए गए। वहीं 3 मई को श्री विग्रह का धान्य, घृत, गंध, पुष्प, धूप, फल, मिष्ठान और श्रद्धाधिवास के साथ सायंकाल 6 बजे मां अन्नपूर्णा प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जबकि 4 मई को प्रसाद, वास्तु पूजन, शिखर कलश एवं ध्वजा पूजन, 5 मई को प्रधान पूजन, ध्वज एवं बलिदानादिक, 6 मई को माता अन्नपूर्णा एवं समस्त श्री विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा पूजन किया गया। जबकि 7 मई को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समापन अवसर पर पूर्णाहुति, महाआरती और महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने शामिल होकर महाप्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। विदित हो कि 3 साल पहले मां अन्नपूर्णा के प्राचीन मंदिर के जीर्ण शीर्ण हो जाने से मां अन्नपूर्णा के भव्य मंदिर की कल्पना कर मां अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट ने सालों की मेहनत के बाद मां अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर बनवाया, जहां मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 1 मई से विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। 7 मई को पंडित विजय शंकर शर्मा के मार्गदर्शन में पूर्णाहुति 108 दीपों से मां अन्नपूर्णा की महाआरती के साथ महाप्रसाद का वितरण किया गया। मां अन्नपूर्णा मंदिर में मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा के 1 सप्ताह तक चलने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रम कटंगी निवासी विजय शंकर शर्मा के मार्गदर्शन में नासिक और बेंगलोर से आए पंडिताचार्य द्वारा करवाए गए। इस दौरान मां अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, सचिव सुशील वर्मा, कोषाध्यक्ष संदीप नेमा, संयोजक हरिओम अग्रवाल, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी, दिलीप चौरसिया, उमेश जायसवाल, सह सचिव नितेश नेमा, सन्नी वर्मा, महेश डोहरे, विशेष सहयोगी मानक चंद सोनी, विनोद कार्डा, मार्गदर्शक अभय सेठिया, योगेश बाफना सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित थे।